आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप चौकी लगाकर वहां पर गणेश जी को विराजमान करके कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं, या फिर सीधा जमीन को साफ करके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर भी कथा सुन सकते हैं। थोड़े से हम साबुत तिल लेंगे, तो यहाँ पर सफेद साबुत तिल हमें लेने हैं। 1 लोटा हमें जल लेना है। अब कहानी सुनने के लिए हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे। उसके बाद जल का लोटा हमने लिया है उसे हम तिलक कर देंगे, और फिर हम अपने आप को तिलक कर लेंगे। जो भी कहानी सुन रहे हैं उन सबको आप तिलक कर दीजिए। तिलक करने के बाद हम हाथ में तिल के दाने और चावल के दाने लेंगे और फिर सकट चौथ की व्रत कथा शुरू करेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत ही गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो भी पशु थे उनको चरा कर लाता था, और उनकी चराई के बदले में जो भी उसको पैसे मिलते थे उसी से बुढ़िया और उसके बेटे का गुजारा होता था। बेटा सुबह चला जाता था और गाय भैंस चराने के बाद शाम को ही घर में आया करता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल जा रहा था, तब उसकी चाची ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में सारे पशुओं को चराते हो, और तुम्हारी माँ घर में पकवान बना कर खाती है। अब लड़का बोला कि मैं ऐसे तो यकीन नहीं कर सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। वह बोली, अगर तुझे यकीन नहीं है तो आज तू अपने घर में थोड़ी देर पहले आ जाना, तुझे अपनी आंखों से ही सब दिखाई दे जाएगा। अब लड़के ने सोचा, चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। उस दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया तिलकुटा बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो सब ठीक कह रही थी। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और यहाँ पर पकवान बना कर खाए जाते हैं। मेरे लिए रखना तो दूर, मेरे को तो बताती भी नहीं है। लड़का बोला कि माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? वह बोला, मैं तो सारा दिन मेहनत करके पैसे लाता हूँ और तुम पकवान बना कर खाती हो, और ना ही मुझे बताती हो। मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया समझ गई कि इसके तो कान भर रखे हैं, इसको सिखाया गया है, यह नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू यह तिल और चावल के दाने ले जा। मैंने तो संकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू यह तिल के दाने ले जा, और जहां भी तुझ पर मुसीबत आई, कष्ट आई, यह तिल के दाने वहां पर बुकेर देना और बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो मुसीबत टल जाएगी, और नहीं तो फिर झूठी साबित हो जाएगी। लड़का बोला, ठीक है। वह तिल चावल के दाने लेकर चला जाता है। बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जाने लगा तो सामने उसे 2 शेर दिखाई दिए। अब शेर को देखकर बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में उसे माँ की याद आई। किसी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद आती है। माँ की याद आते ही तिल याद आ गई। तिल लेकर बुरक के बैठ गया। बोला कि सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सकट चौथ के व्रत किए हैं तो यह शेर भाग जाए और मुझे रास्ता दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर भाग गए और उसको रास्ता मिल गया। अब वह आगे चला। आगे उसको एक सांप मिला। सांप उसकी तरफ जिधर भी वो जाए उधर ही आ रहा है। तो उसने फिर तिल चावल के दाने निकाले और अपने चारों तरफ डालकर बैठ गया। फिर उसने बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत किए हैं तो यह सांप रस्सी बन जाए। और वह सांप रस्सी बन गया। फिर उसे रास्ता मिल गया और वह चला गया।
आगे फिर चला तो उसे एक रास्ते में नदी आई, बहुत तेज लहरों से बह रही थी। उसने सोचा कि अगर नदी पार करूंगा तो डूब जाऊंगा। उसने फिर तिल चावल को निकाला और फिर उनको डाला कि मेरी माँ अगर मेरे लिए व्रत करती थी तो यह नदी 2 भागों में बट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। फिर ऐसा ही हुआ, नदी 2 भागों में बट गई, बीच में रास्ता निकल गया, वह दूसरी तरफ पहुंच गया। अब चलते चलते उसने देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बनाती जा रही है और रोती जा रही है। वह बोला कि हे बुढ़िया माँ, आप रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या बात है? वह बोली, बेटा कुछ नहीं, आज मेरे बेटों को होई में बिठाया जाएगा। यहाँ के राजा का असूल है कि हर साल किसी न किसी घर से एक बच्चे को लेकर जाता है। उसका आखिरी दिन है आज, इसलिए मैं उसके लिए पूड़े बना रही हूँ ताकि उसको कुछ अच्छा खिला सकूं। और रो इसलिए रही हूँ कि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, वह कल आवा में बिठाया जाएगा। वह बोला कि अगर आपके बेटे की जगह मैं बैठ जाऊं तो आप मुझे पूड़े खिला देना। वह बोली, क्यों, किसी की आई में कोई जाए? वह बोला, नहीं, मुझे पूड़े खिला दो, मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने उसको पूड़े खिला दिए और वह उसके घर जाकर सो गया। सुबह राजा के सिपाही बुलाने आए और बुढ़िया कभी बर्तन खड़काए, बुढ़िया कैसे उस लड़के को उठाए, उसका मन नहीं किया, बस ऐसे ही इधर उधर घूमती रही। लड़का आवाज सुन के उठ गया और बुढ़िया का बेटा जग के बैठ गया। अब वह चला गया, आवे में बैठ गया। आवे में बैठने के बाद अपने चारों तरफ उसने तिल चावल डाल लिए और सकट चौथ माता से प्रार्थना की कि मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो हे अग्निदेव, मैं नहीं जलूंगा, और अगर नहीं करती थी तो मैं जल कर मर जाऊंगा। अब सब बोले कि 6 महीने में आवा पकता है, अब की बार तो तीसरे दिन ही पक गया। अब राजा को बुलाया गया। राजा ने सिपाहियों से कहा कि मटकों को उतारो। जैसे ही मटकों को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे उतारो। अंदर से आवाज सुनकर सब डर गए और मटके छोड़कर दूर भाग गए। राजा ने तलवार निकाली कि बोल, तू कौन है? भूत है, पिशाच, बुढ़िया का बेटा बोला। महाराज, मैं ना भूत हूँ ना पिशाच, मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ जो तुमने औवे में बिठाया था, वही हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती थी। चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए तो उनकी सीख में आकर मैं घर से निकल गया था, इसलिए यह तिल और चावल के दाने दिए। कह रही थी कि जहाँ भी मुसीबत आए तो अपने चारों तरफ डाल लेना। तो मैंने ये डाल लिए दाने, तो चौथ माता की कृपा से मैं जिंदा निकल गया हूँ और मैं अग्नि में नहीं जला। राजा बोला कि मैं तो अपनी लड़की की शादी इसी के साथ करूंगा जिसे अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसा जवाई कहाँ मिलेगा? राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और उसको खूब सारा धन देकर विदा किया। जब लड़का अपने गांव में पहुंचा तो उसने पहले सिपाहियों को भेजा कि मेरी माँ को खबर दे दो कि तुम्हारा बेटा आ रहा है। सिपाही देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई है। वो बोले कि तुम्हारा बेटा आ गया है। बुढ़िया बोली, नहीं, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, वह तो बहुत दिनों से गया हुआ है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। वो बोले, नहीं नहीं, आ रहा है। अब उसने कहा कि मैं लोहे की अंगिया पहनती हूँ, अगर उसमें से दूध जाकर उसकी मूछ भीगेगी, उसके मुंह पर जाएगी तो वह मेरा बेटा है। बुढ़िया ने लोहे की अंगिया पहनी और दूध की धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पर लगी और मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया का बेटा आया है। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई भी देने लग गया। राजा ने सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी सकट चौथ माता का व्रत जरूर करें। बुढ़िया के साथ जैसे पहले हुआ वैसा किसी के साथ मत करना, और जो बाद में हुआ वैसा सबके साथ करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय। हरिओम। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, मेरे पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे
उतने में तो हम अपनी दीवार चीनेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवें, चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, तब से यह दीवार टेढ़ी ही बन रही है। वह कह रही थी कि मेरे गणेश बना दो, तो हमने नहीं बनाए। अब तो सेठ ने बुढ़िया माई को बुलवाया और सेठ ने कहा कि हम तेरे सोने के गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार को सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया के सोने के गणेश बनवा दिए और दीवार भी सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी, ऐसे सबके काम सिद्ध करना गणेश जी महाराज कहते सुनते हुंकारा भरते के सबके कार्य संपूर्ण करना। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय।